आपका प्रॉब्लम क्या है बताता हूँ मैं आपको। आपके पत्रकार भाई पे केस हो रहा है तो आप जरा इमोशनल हो जा रहे हो, लेकिन एक ख्याल में रखिए, इस केस में हमारे पास जब न्यूक्लियर बॉम्ब है, हमारे पास में ब्रह्मास्त्र है, और आप लेकर आ गए लकड़ी लड़ाई लड़ने के लिए। अरे छोड़ो नहीं बातों को, बहुत सिंपल, हमारा डायरेक्ट आरोप है, ये वो हमारा आरोप है, ये जो इंटरव्यू अरेंज किया गया था, इट इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी टू मिसलीड द पीपल। एविडेंस एक्ट सेक्शन 10 कहता है कि अगर किसी आरोपी ने कोई गुनाह किया, उसके सपोर्ट में कोई एक आर्टिकल पब्लिश कराया गया, कोई न्यूज पब्लिश कराई गई, कोई भी एक चीज पब्लिश कराई गई, तो मेन आरोपी के इतना ही, ये आरोपी 120B आईपीसी के तहत सजा का हकदार है। एक उसी आधार पे हमने इनका कस्टोडियल इंट्रोगेशन मांगा है और उसके साथ में प्रूफ दिए। कैसे 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 आप कहेंगे ये बात, ये कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा थी, कैसे कहेंगे? हाँ, तो मैं वही बता रहा हूं, सिर्फ एक विषय नहीं है, उसमें 5-6 विषय है। वो आपको पूरा जो आप ठीक है, अभी आप 10 मिनट शांत है कि राजदीप सरदेसाई को किसी स्पेशल विमान से मुंबई लाया गया कोविड के दौरान। अरे छोड़ दीजिए ना, मैं बोलता हूँ स्पेशल विमान से लाया, उसने 100 करोड़ खर्चा किया इंटरव्यू पे, नहीं किया, चलो कोई बात नहीं, हमारा कहना वो नहीं है। हमारा कहना है दोनों बार जब भी ये मामला उठा, तूल पकड़ा, भी पता चला कि ये आरोपियों को कार्रवाई होने वाली है, तो उसको उस मैटर को डाइवर्ट करने के लिए आरोपी को ग्लोरीफाई कर इन्होंने इंडिया टुडे ग्रुप ने एक सोची समझी साजिश के तहत ये इंटरव्यू लिया है। और इसके पहले का भी इंटरव्यू झूठा था। पहले के इंटरव्यू में क्या लिया था उन्होंने, अभी जो भी लिया उन्होंने, या वो इंटरव्यू सबके पास है, ऐसा मान के चलो कि पहले इंटरव्यू में उनके मन में कोई पाप नहीं था। उसके बाद में रिया अरेस्ट होती है, उसके खिलाफ चार्जशीट जाती है, उसके बाद में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राहुल सिंह कहते कि तेरा 44 टाइम्स कॉल हुआ आदित्य ठाकरे के साथ। उसके बाद में इसके ड्रग्स चार्ट निकलते हैं। तो ये सारी चीजें ना बताते हुए उसको विक्टिम दिखाया, तो ये झूठा इंटरव्यू है। और इसके ये झूठा इंटरव्यू इसीलिए उसको ग्लोरीफाई करने के लिए। तो ऐसे कंडीशन में कॉन्स्पिरेसी का बहुत सिंपल प्रिंसिपल है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट है, जस्टिस संजय किशन कौल का जजमेंट है, कॉन्स्पिरेसीज आर हैच्ड इन सीक्रेसी। ये कॉन्स्पिरेसी कोई खुले में नहीं होती है, सीक्रेसी में होती है। आपको मालूम कैसा पड़ता है कॉन्स्पिरेसी की नहीं? तो आपके सामने अगर कुछ दिखता है कि फॉर एग्जाम्पल वो दोनों भले अंदर क्या किया पता नहीं, बाहर एक जगह एक मंच पे दिख गए, या फिर उन्होंने एक के सपोर्ट में दूसरे ने काम कर दिया, तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस के बेस पे इन्फ्रेंस ऑफ कॉन्स्पिरेसी कैन बी ड्रॉन। तो ये हमने स्पेसिफिक लगा के अभी पुलिस कस्टोडियल इंटरोगेशन करेगी, तब मालूम पड़ेगा कि पहला इंटरव्यू लेने के लिए सरदेसाई, राजदीप सरदेसाई को किसने बोला था, किसने कितने पैसे कितने कौन से अकाउंट में पहुंचाए थे, कौन से फोन कॉल डिटेल से। अभी सेकंड इंटरव्यू करने के लिए इंडिया टुडे के कौन से अधिकारी को, कौन से ऑफिसर को कहां से मैनेज किया गया था, और उसका सब डिटेल्स वो आएगा इसमें। और तीसरी चीज, ये रिया चक्रवर्ती जो स्टोरी बना रही थी, तो उसमें अब ये आएगा कि तेरा आदित्य का क्या संबंध था, ये बात तूने क्यों छुपा के रखी। और उनके तरफ से बाद में ये आता है कि आनंदी उदास का एयू, यानी आनंदी उदास है, ये है वो है, जो भी उनकी स्टोरी आई है, अभी सब तो सच बाहर आ जाएगा ना।